हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। मोतीलाल ओसवाल ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, जिस एनएफओ का नाम है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। इस वीडियो में इस फंड के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, फिर बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस फंड के बारे में डिटेल जानते हैं। इस फंड को लेकर आया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। इस फंड के एनएफओ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 11 जून 2024 से पहले अप्लाई कर देना। आपको 10 रुपीज में एक एनएवी आपको मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस फंड के बारे में और डिटेल। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज देते रहते हैं। तो अगर आप इस टाइप के नॉलेज चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। सबसे पहले इस इंडेक्स को समझते हैं। निफ्टी 500 जैसे आप सुनते होइएगा तो आपके माइंड में सीधा आता हुआ कि इंडिया के टॉप 500 कंपनी। और मल्टी मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप, यानी कि अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है किसी एक टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। यानी कि आपका जो पैसा है लार्ज कैप कंपनी में भी लगेगा, मिड कैप कंपनी में भी लगेगा और स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगेगा। जिससे क्या है कि जो रिस्क फैक्टर होता है वो कम हो जाता है। और अब समझते हैं 50-25-25। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका जो पैसा है 50% जो पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज में लगने वाला है, 25% जो पैसा है वो आपका मिड कैप कंपनीज में लगेगा और 25% जो पैसा बचा है वो स्मॉल कैप कंपनीज में लगेगा। तो अगर आप इसी फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो तीनों टाइप के कंपनीज का रिटर्न मिलने वाला है। ऐसे आप स्मॉल कैप फंड में भी पैसे लगाते होइएगा, लार्ज कैप फंड में भी लगाते होइएगा, मिड कैप में भी लगाते होइएगा। लेकिन अगर आप देखा जाए तो जो स्मॉल कैप फंड में अगर आप पैसे लगाओगे तो आपका रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। मिड कैप में थोड़ा सा एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप थोड़ा सा कम होता है और लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा सा कम होता है। यानी कि जो सबसे ज्यादा जो होता है अगर आपका जो रिस्क फैक्टर वो स्मॉल कैप कंपनीज में होता है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिस्टम काम करता है। तो चलिए और जानते हैं इस जो ये फंड लाया है, इस फंड का जो फंड मैनेजर है वो निकेत शाह जी हैं। इस फंड में अगर आप एनएफओ के लिए अप्लाई कर लेते हो तो जो आपका जो यूनिट एलोकेट होने वाला है वो 28 जून 2024 को आपके पोर्टफोलियो में यूनिट दिख जाएगी। एक्सपेंस रेशियो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अगर इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो 1 ईयर से पहले विड्रॉ करोगे तो एग्जिट फ्लोट 1% लग जाएगा। इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हो, आप चाहे तो वन टाइम भी कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज का है। तो अगर आपको ये फंड सही लगता है तो मिनिमम आप 500 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए जो मल्टी कैप इंडेक्स है उसके पास्ट रिटर्न को हम कंपेयर करते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स से। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमने निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स को हमने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है और निफ्टी 500 जो हमारा टोटल इंडिया के टोटल 500 कंपनीज है उसको मैंने ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे तो जो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 जो इंडेक्स है उसका रिटर्न ही ज्यादा है। और चलिए इसके हम परसेंटेज वाइज में भी समझ लेते हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज में देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने ग्रीन एंड ब्लैक में ही इंडिकेट किया है। तो अगर देखा जाए तो हर एक टाइप में क्या है कि जो निफ्टी 500 मल्टी कैप हमारा जो इंडेक्स है उसका ही रिटर्न अच्छा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आप चाहते हो कि हमारा फुल्ली रिस्की फंड में ना जाए, यानी फुल्ली रिस्क नहीं लेना चाहते हो, अगर आप फुल्ली रिस्क लेना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मीडियम रिस्क लेना चाहते हो तो आप मिड कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस सभी को छोड़कर सभी टाइप के कंपनीज का रिटर्न लेना और लो रिस्क में, यानी कि ऐसा नहीं, एक तरीके के मिड कैप जो हमारा फंड होता है उस फंड के टाइप का जो रिस्क में, तो आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मल्टी कैप फंड में। तो चलिए इस फंड के बारे में मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। इस फंड में अगर आप अप्लाई करते हो एनएफओ के लिए या फ्यूचर में जाकर अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अगर आपका व्यू 3 to 7 ईयर का होगा तभी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप चाहते हो कि 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके पैसे निकाल लो या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके पैसे निकाल लो तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपका व्यू 3 to 7 ईयर का है मिनिमम टू मिनिमम तो आप इस फंड में
अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इस फंड में 110% पैसा इन्वेस्टमेंट करो। कुछ अपने कैपिटल का पार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने फंड मैनेजर से, या अपने जो भी आपका फाइनेंशियल देखता है उससे आप सजेशन लेके, उससे एडवाइस लेकर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।